एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक आपके पास है ठोस, जो आपको शंकु दिया गया है, उसकी ऊंचाई आपको दी गई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। वह रखा हुआ है एक अर्ध गोले के ऊपर जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 60 सेंटीमीटर। तो उसको आपने एक बेलन के अंदर डालना है। डालने के बाद जो उसकी तली है वो नीचे तक भिड़ी हुई है, यानी कि दोनों की तली आपस में भिड़ी हुई है। एक तो ठोस की और हमने डाला है ठोस को एक बेलन के अंदर, दोनों आपस में तली से बिल्कुल भिड़े हुए हैं। तो बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दी गई है 180 सेंटीमीटर। तो आपने निकालना है शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो बेलन में बचा हुआ पानी है उसका आयतन आपको बताना है। डायग्राम से पास एक शंकु है, ये आपके पास है एक शंकु जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है आपके पास 60 सेंटीमीटर, जो कि एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। तो नीचे आपके पास बनेगा एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या है 60, यानी कि दोनों की त्रिज्या आपके पास एक जैसे हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपके पास त्रिज्या होगी। तो ये जो ऊंचाई आपके पास दिखाई देगी ठोस की नीचे वाले हिस्से की, ये आपके पास हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। और ठोस की पूरी जो ऊंचाई है वह हमारे पास हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। इस ठोस को आपने डाल देना है एक बेलन के अंदर। तो मैं एक बेलन बना रहा हूँ, कुछ ये ऐसे करके बनेगा। ये आपने बना दिया एक बेलन जिसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर तो ये 60 है तो ये भी 60 है, तो दोनों को मैं ले रहा हूँ आर, स्मॉल आर बराबर है 60 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है आपके पास 180 सेंटीमीटर। इस ठोस को हमने इस बेलन के अंदर डाल देना है जो कि पूरा का पूरा भरा हुआ है पानी से। ये आपके पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। चलो डाल देते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180, ये पूरा का पूरा इसके अंदर ऐसे कुछ करके ये आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया है शंकु, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक हो गया है अर्धगोला। जब आप इस ठोस को डालोगे तो पानी आपका कुछ बाहर गिर जाएगा, लेकिन आपने इस बेलन के अंदर बचा हुआ पानी का आयतन निकालना है। तो पानी आपका कहाँ पर होगा, यहाँ यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसके चारों तरफ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ पर चारों तरफ होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर होगा इस पूरे बेलन का आयतन में से माइनस कर देंगे शंकु का आयतन, प्लस हो जाएगा मेरे पास अर्धगोले का आयतन। चलो दोस्तों लगा लेते हैं हम फॉर्मूला। तो आपको पता है कि इसको मैं ले रहा हूँ स्मॉल h, इसको ले रहा हूँ मैं कैपिटल H। r सबका आपके पास बराबर है तो r बराबर है 60 सेंटीमीटर ही। तो बना देते हैं हम फॉर्मूला। हमें निकालना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर हो जाएगा
बेलन का आयतन माइनस हो जाएगा मेरे पास शंकु का आयतन जमा मेरे पास हो जाएगा अर्ध गोले का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल एच हो जाएगा क्यों हमने यहाँ कैपिटल एच लिया है, माइनस शंकु का आयतन आपके पास होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच हो जाएगा स्मॉल एच है, यहाँ पर हमने स्मॉल एच लिया है, जमा हो जाएगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपको दिख रहा है कि साफ साफ पाई आर स्क्वायर मेरे पास कॉमन है, तो मैं सभी से पाई आर स्क्वायर ले लूँगा कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर आपके पास आ गया है कॉमन, अंदर आपके पास बच जाएगा एच माइनस ब्रैकेट लग जाएगी 1/3 स्मॉल एच जमा 2/3 आर। तो पाई का मान आपके पास होता है 22/7 गुना में आर का स्क्वायर यानी कि 60 गुना में 60। कैपिटल एच 180 है माइनस 1/3 स्मॉल एच आपके पास है 120 जमा 2/3 स्मॉल आर आपके पास है 60। सोल्व कर देते हैं 22/7 6 36 और ये मेरे पास 2 जीरो हो जाएगी 180। सोल्व कर देते हैं 3 एकम 3 चौके 12 40 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर मैं 20 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 40 है, 40 40 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा मेरे पास 80। तो हम लिख देंगे 22/7 गुना में 3600 गुना में मेरे पास हो जाएगा 100। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू निकल के आई है 22/7 गुना में 36 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएंगी ये 4 0। 22 को गुना करना है 36 से, 36 दूनी 72, तो मेरे पास हो जाएगा 792। तो 792 1 2 3 4 1 2 3 4 भाग में 7। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ पर भाग 7 9 2 1 2 3 4, यहाँ लिख जाएगा 7 7 एकम 7 9 आ जाएगा 7 एकम 7, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 2। अब मेरे पास यहाँ पर उतर जाएगा 2 7 3 21, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर मेरे पास उतर जाएगा 0। 7 एकम 7 भी कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास 3 आ जाएगा और एक और 0 है, यहाँ से वो भी उतर के आ जाएगी। अब ये मेरे पास चला जाएगा 7 चौक 28 पे, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर मेरे पास एक 0 और उतर के आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 20, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 6, एक और 0 उतर के आ जाएगी। अब ये मिल जाएगा 7 56 पे, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 और अब यहाँ पर लगा देंगे हम पॉइंट, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 0। 7 पंजे 35, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 35, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। पॉइंट मैंने पहले लगा हुआ, तो यहाँ पर एक और 0 लिख देंगे, तो ये हमारे पास चला जाएगा 7 49 पे, तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं 7 और यहाँ लिख दूँगा मैं 49, ये 1 और ये फिर 0 आ जाएगी, फिर मेरे पास चला जाएगा 7 एकम 7 में। तो आपके पास ये एक रैशनल नंबर है, ये चलता ही चला जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 1 3 1 4 2 8.571 चलता चला जाएगा, रैशनल नंबर है, तो ये मेरे पास आएगा सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अगर हम इसको मीटर के अंदर लिखना चाहें यानी मीटर क्यूब के अंदर लिखना चाहें वो भी हम लिख सकते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ये क्यूब है तो यहाँ पर हम कर देंगे क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे।
1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 100 का क्यूब, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगी और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर गुना में है, इधर आके हो जाएगी भाग में। 1 2 3 4 5 6 बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1 मीटर क्यूब भाग में 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 जीरो के। तो हम यहाँ पर यही वैल्यू रख देंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू रख रहा हूँ। तो 1 1 3 1 4 2 8.571 भाग में मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये लगभग में आंसर है, तो मैं यहाँ लगभग भी लिख देता हूँ। ये मेरा आंसर जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। तो मेरा पॉइंट से रख जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से पॉइंट कट के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। तो मैं लगभग 3 वैल्यू तक ले रहा हूँ। 1.131 मीटर क्यूब आपका आंसर जाएगा। आंसर यहाँ मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में लगभग, यही है आपका उत्तर।